बीते दिनों सांसद इकरा हसन ने जो किया उसका इनाम उन्हें मिलना ही था, लेकिन इतनी जल्दी मिल जाएगा इसका किसी को अंदाजा नहीं था। जी हां, ताजा खबर यह है कि सांसद इकरा हसन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है दोस्तों। और सांसद इकरा हसन के साथ साथ 6 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मामला सहारनपुर में डीआईजी दफ्तर का घेराव करने और आवाजाहन को रोकने यानी रोड जाम करने के एवज में हुआ है। आपको याद होगा कि बीते दिनों कश्यप समाज से आने वाले एक युवक की हत्या हो गई थी और उसकी मां गुहार लगा रही थी इंसाफ की। उसकी मां को इंसाफ दिलाने के लिए प्रशासन से बात करने के लिए सांसद इकरा हसन पहुंची थी। उनके वीडियो भी सामने आए थे। वहां पर उन्होंने प्रशासन के साथ काफी गर्मा गर्मी भी हुई थी इस बात को लेकर कि प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा है। कई सारे वीडियो आए थे और इसी मामले को लेकर अब इकरा हसन पर एफआईआर हो गई है। पूरा मामला क्या है, चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। दोस्तों, 21 अप्रैल को मोनू कश्यप नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मोनू कश्यप की मां प्रशासन से गुहार लगा रही थी इंसाफ की कि उसके कातिलों को पकड़ा जाए। आरोप है कि कई दिनों तक अधिकारियों ने उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया था। इसी मुद्दे को लेकर 19 मई को सांसद इकरा हसन पीड़ित परिवार और समर्थकों के साथ डीआईजी कार्यालय पहुंची थी। इकरा हसन ने डीआईजी कार्यालय में पीड़ित पक्ष की बात न सुने जाने का आरोप लगाया। तभी महिला पुलिस बल मौके पर पहुंची और इकरा हसन को थाने ले जाया गया। सांसद इकरा हसन ने आरोप लगाया कि उन्हें करीब 10 मिनट तक हिरासत में रखा गया था। इसी दौरान पुलिस ने पूर्व राज्य मंत्री मांगेराम कश्यप समेत 5 लोगों को शांति भंग की धारा में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। और इसी मुद्दे को लेकर सांसद इकरा हसन डीआईजी दफ्तर के बाहर बैठ गई। प्रशासन पर यह आरोप लगाया कि प्रशासन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। एक वीडियो भी उनका वायरल हुआ जिसमें वो ये कहती हुई नजर आ रही थी कि आप जो पगार लेते हैं वो जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है और इन्हीं का काम आप नहीं कर रहे हैं। आप चलाओ गोली चलाना है गोली चलाओ, फांसी लगाना है फांसी लगाओ, लेकिन जिन लोगों ने उस युवक की हत्या की है वो लोग कहां हैं। इस तरह की गर्म आवाज में सांसद इकरा हसन बोलती हुई नजर आई, अधिकारियों से सवाल तलब कर रही थी और ये मुद्दा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। तमाम देश के लोग जो है वो सांसद इकरा हसन की तारीफ कर रहे थे। तारीफ इसलिए कर रहे थे कि जनता का अगर कोई सेवक है, जनता का चुना हुआ अगर कोई प्रतिनिधि है तो वो इस तरह से जनता के काम आना चाहिए। इस तरह से जनता का प्रतिनिधित्व करता हुआ जनता के चुना हुआ प्रतिनिधि नजर आना चाहिए। इस बात को लेकर सांसद इकरा हसन की तारीफ हो रही थी, लेकिन उन्हें भी ये नहीं पता था कि इस तारीफ के बदले पे प्रशासन उनके ऊपर एफआईआर और वो भी गंभीर धाराओं में दर्ज कर लेगा। अब उनके ऊपर रोड जाम करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई है और सांसद इकरा हसन को उनके करने का इनाम भी दिया है। आप सबसे पहले ये वाला वीडियो देखिएगा। कमजोर समझ रखा है आपने, क्या करोगे? गोली चला दोगे, फांसी दे दोगे? वो हद कर दिए। तरीके से किसी को बात करना नहीं आता है। इस जनता की ही तनख्वाह मिलती है आपको, इनकी नौकरी पे हो आप, हम आपकी नौकरी पे नहीं है। वो जो लापता लोग हैं वो कहाँ हैं, उनकी जानकारी दीजिए हमें। तो आपने ये वीडियो देखा, इसमें सांसद इकरा हसन कहती हुई नजर आ रही है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, आपको गोली चलाना है गोली चलाइए, आपको फांसी लगानी है फांसी लगाइए, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा सांसद इकरा हसन ये कहती हुई नजर आ रही है कि ये किसी के भी साथ इस तरह की घटना हो सकती है। ये मामला किसी हिंदू धर्म या मुसलमान धर्म का नहीं है, ये जातिगत मामला नहीं है और ना ही इसको किसी राजनीति से जोड़ने की जरूरत है। ये बात भी सांसद इकरा हसन ने कही थी और वहां पर जो इनके समर्थक है उनको संबोधित करते हुए ये बात कही थी कि जिस महिला के इंसाफ के लिए वो यहाँ पर आई है वो कोई मुस्लिम महिला नहीं है, वो एक हिंदू महिला है, कश्यप समाज से आने वाली महिला है, जिसके बेटे की हत्या कर दी गई थी 21 अप्रैल को। और उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए तो कानून अलग है, मुस्लिम महिला होती तो इधर उधर कर दिया जाता, लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है उन लोगों की भी बात इस सरकार में नहीं सुनी जा रही है। ये राम राज्य है, महिला कोई मुसलमान महिला नहीं थी, उनके लिए तो अलग ही कानून चल रहे हैं। कश्यप समाज से थी और हमेशा भाजपा को वोट देते आए हैं, उनके साथ ये हुआ है आज। इस तरह के आरोप सांसद इकरा हसन ने लगाए थे और अब नतीजा क्या है वो आपके सामने है। सांसद इकरा हसन पर एफआईआर हो गई है और सांसद इकरा हसन के साथ साथ 6 नामजद और लोगों पर भी एफआईआर हुई है और 25 लोगों पर
अज्ञात में नाम डाला हुआ है। सपा सांसद पर यह कार्रवाई सहारनपुर में डीआईजी दफ्तर के बाहर सड़क जाम करने के आरोप में की गई है। उनके ऊपर सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप लगाया गया है। इकरा हसन के खिलाफ सिविल लाइन चौकी प्रभारी ने थाना सदर बाजार में तहरीर दी, जिसके बाद उन पर गंभीर धाराओं में ये एफआईआर दर्ज की गई है। अब हम आपको बता देते हैं कि सांसद इकरा हसन के अलावा और कौन से नाम हैं जो 6 नामजद को किया गया है। उनमें से यूपी में मंत्री रहे मांगेराम कश्यप, शीशपाल, सत्यपाल, अनुज, तेजपाल सिंह और अजय का नाम है। तो ये पूरा मामला जिला शामली का है, लेकिन सवाल वही है कि जो जिस काम को लेकर लोग तारीफ कर रहे थे, देश की जनता तारीफ कर रही थी, और अखिलेश यादव को भी टैग करके ये कहा जा रहा है कि अगर आपकी पार्टी का कोई सांसद है तो वो इकरा हसन है, बाकी तो सब एसी रूम में बैठकर आनंद ले रहे हैं। लेकिन सड़क पर उतरकर जनता के हकों के लिए बोलना इकरा हसन से कोई सीख है। लेकिन अब देखिएगा कि इस काम को लेकर उन्हें क्या इनाम मिला है। उनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। बहरहाल प्रशासन की कार्रवाई है, प्रशासनिक कार्रवाई है, और सरकारी काम में बाधा डालने का भी इकरा हसन के ऊपर आरोप लगा है। आपको क्या कहना है दोस्तों इस एफआईआर को लेकर? जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। अगर अभी तक आपने AR न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसी तरह का एनालिसिस देखने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.